देश की आज़ादी का पहला सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत 1857 में मेरठ से मंगल पांडे ने की थी। वहीं ये आंदोलन मध्य प्रदेश में भोपाल से नजदीक जिले सीहोर में एक महान क्रांति की ज्वाला नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने प्रज्वलित की थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस महान क्रांति को ना तो राष्ट्रीय तारीख में हिस्सा मिला है और ना ही आज भी इसकी सुध ली जा रही है। नरसिंहगढ़ के युवराज चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध की थी बगावत। अंग्रेजों से लड़कर शहीद हुए थे युवराज कुंवर चैन सिंह। अंग्रेजों की गुलामी को दी थी खुली चुनौती। अधीनता मानने से कर दिया था इनकार। जहां भारत देश की आजादी का पहला सशस्त्र आंदोलन मेरठ के मंगल पांडे की सशस्त्र मुखालफत से 1857 में शुरू हुआ, मगर इस महान शहादत से ठीक 33 वर्ष पहले मालवा का द्वार कहे जाने वाले राजधानी भोपाल से नजदीकी जिले सीहोर में एक महान क्रांति की ज्वाला नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने प्रज्वलित की। 24 जुलाई 1824 को कुंवर ने अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कर्नल मेड़ाक के दांत खट्टे कर दिए, मगर प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस महान क्रांति को न तो राष्ट्रीय तवारीख में हिस्सा मिला और न ही आज भी इसकी सूध ली जा रही है। नवाब भोपाल की तत्कालीन रियासत में सीहोर पॉलिटिकल एजेंट का ठिकाना था। तब समीप की नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों की मुखालफत शुरू की। पॉलिटिकल एजेंट कर्नल मेड़ाक के आमंत्रण पर कुंवर सीहोर आए। उनके साथ उनके विश्वस्त साथी हिम्मत खां और बहादुर खां साथ थे। तभी अंग्रेजों के साथ उनकी जंग हो गई और यह लड़ाई 6 दिनों तक चली। अंततः 24 जुलाई 1824 को उन्होंने अपने साथियों के साथ स्थानीय दशहरा वाला मैदान के पास प्राणोत्सर्ग कर दिए। आज भी यहाँ छतरी, पगड़ी और उनकी तलवार सुरक्षित है। अब समय के साथ सीहोर जिले के नागरिक इस सशस्त्र क्रांति को राष्ट्रीय इतिहास के पन्नों पर देखना चाहते हैं। इस स्थल को विकसित कर कुंवर चैन सिंह की गाथा देखना चाहते हैं और साथ ही युवा पीढ़ी से इस पर सौहार्द से प्रेरणा लेने की जरूरत है। सीहोर नगर एक ऐतिहासिक नगर है और लोग जानते हैं कि इसका प्राचीन नाम सिद्धपुर रहा है और कई शास्त्रों में भी, प्राचीन ग्रंथों में भी सिद्धपुर के नाम का उल्लेख किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सीहोर जिले का पड़ोसी जो राज्य था वो राजगढ़ था और राजगढ़ के 2 पार्ट हुए। उसमें एक पार्ट नरसिंहगढ़ कहलाया। नरसिंहगढ़ रियासत के ये कुंवर चैन सिंह थे जो राजकुमार कहलाते थे और शुरू से ही अंग्रेज़ों के प्रति इनमें विद्रोह की भावना रही थी, क्योंकि ये अपने देश को, अपने राज्य को स्वाधीन देखना चाहते थे। लोगों को ये बहुत कम पता है कि 1824 के पहले भी 1823 में कुंवर चैन सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ चुके थे। इसलिए अंग्रेज़ों की दृष्टि में कुंवर चैन सिंह आँख की किरकिरी बने हुए थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरह कुंवर चैन सिंह के वजूद को समाप्त किया जाए। उन्हें एक बहाना मिला और उस बहाने के आधार पर कुंवर चैन सिंह को जुलाई के माह में बुलाया गया। वो यहाँ 2 दिन रुके और यहाँ जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनसे इनका विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान कुंवर चैन सिंह ने 24 जुलाई 1824 को दशहरा वाले मैदान में ब्रिटिश सरकार के अधीन भोपाल रियासत की जो सेना थी उस सेना से युद्ध किया और
बड़ी जाबाजी के साथ उन्होंने युद्ध किया। उस युद्ध में कुंवर चैन सिंह के जो सिपाही सालार थे उनमें दो महत्वपूर्ण नाम सामने आते हैं, जिनके नाम थे हिम्मत खां और बहादुर खां, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने कुंवर चैन सिंह की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और चैन सिंह जी के साथ वह भी शहीद हुए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1824 की जो लड़ाई थी वो लड़ाई हमारे देश को बचाने के लिए एक कौमी एकता, उसको लेकर मैं यही कहूँगा कि सीहोर एक प्राचीन शहर है और 1857 की जंग आज़ादी में सीहोर का बड़ा महत्व रहा है। जो आज़ादी की चिंगारी हिंदुस्तान में शुरू हुई थी वो सीहोर से ही हुई थी और कुंवर चैन सिंह उसमें एक योद्धा के रूप में उभर के सामने आए थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध करके शहादत दी थी। तो कुंवर चैन सिंह को शासकीय स्तर पर भी मान्यता दी जाए, स्कूलों के पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया जाए और इतिहास में उनका नाम दर्ज कराया जाए और सरकार इसका प्रचार प्रसार करे। मालवा की माटी को अपने शौर्य से गौरवान्वित करने वाले कुंवर चैन सिंह को प्राणोत्सर्ग भूमि आज भी बदहाली और उपेक्षा की शिकार है। ऐसे में शिवराज सरकार को चाहिए कि वह इस महान समर गाथा की सुध लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रचलित करे। न्यूज़ ब्यूरो, स्टार TV 9।